अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे इस बिज़नेस ट्रेनिंग में। ये चौथा और आखिरी हिस्सा है इस ट्रेनिंग का। यहाँ पे हम आज दो टॉपिक में बात करने वाले हैं। पहला ऑफ कोर्स बिज़नेस रिलेटेड है, जो आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, और दूसरा जो है वो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर में है। बिकॉज एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करने के लिए आपको किस तरह का व्यक्ति होना पड़ेगा, आपको किस तरह की एटीट्यूड रखनी पड़ेगी, वो बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि इनकम विल नेवर फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, समटाइम्स इट मे टेक अ लकी जंप। इनकम विल नेवर फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, समटाइम्स इट मे टेक अ लकी जंप। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको अचानक बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएं, लेकिन अगर आप उस तरह का व्यक्ति नहीं हो जो उसको संभाल सकता है, तो फिर से घट करके उसी लेवल पे आ जाएगा जितना आप संभाल सकते हो। तो हम आज बात करते हैं इन दोनों टॉपिक्स पे। 9 कोर स्टेप्स बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहला है रीड बुक्स। जी हाँ, किताबें पढ़िए प्लीज़। आई नो ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है कि एक बार कॉलेज छूटने के बाद फिर पढ़ना बहुत भारी पड़ता है, पर पढ़ना पड़ेगा। हम कहते हैं बिल गेट्स बहुत अमीर है, वॉरेन बफे बहुत अमीर हैं। आप जानते हैं कितनी किताबें पढ़ते हैं ये? ऑन एवरेज साल के 70 से 80 किताबें पढ़ते हैं। 70 से 80 किताबें पर ईयर, यानी महीने में कितने हो गए, हफ्ते में कितने हो गए? जी हाँ, किताबें पढ़ी। अब होता क्या है किताबें पढ़ने से? हर इंसान के लाइफ में चार पार्ट्स हैं। अगर मैं ऐसा एक्सप्लेन करूँ आपको, तो चार पार्ट्स कैसे हैं? एक वो हिस्सा है जिसके बारे आप भी जानते हो और पूरी दुनिया भी जानती है। जैसे मेरी कद, मेरा लुक, मेरा कम्प्लेक्शन, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि मैं गोरा हूँ या काला हूँ, मोटा हूँ या पतला हूँ, लंबा हूँ या नाटा हूँ। ये मुझे भी मालूम है, ये आपको भी मालूम है। ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा वो हिस्सा है जो सिर्फ मुझे पता है, आपको नहीं पता। मेरे सीक्रेट्स, मेरे राज, मेरे पासवर्ड्स, ये मुझे मालूम है, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये दूसरा हिस्सा हो गया। एक तीसरा हिस्सा वो होता है जो आपको पता है, मुझे शायद पता ना हो। जैसे अगर मैं बहुत बातें करता हूँ, ये मुझे नहीं मालूम पड़ेगा, ये आपको पता होगा कि यार ये बहुत बात करता है, सुनता ही नहीं है सामने वाले की। अगर मेरी बॉडी से बॉडी ऑर्डर आती है, ये मुझे नहीं मालूम पड़ेगा, ये आपको मालूम पड़ेगा किसके बॉडी से दुर्गंध आती है। तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो कि यू नीड टू वर्क ऑन दिस, या यू टॉक टू मच, आप बहुत बातें करते हो, आप सुनते नहीं हो सामने वाले की। आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे गाइड कर सकते हो। आप मुझसे कह सकते हो कि यार योर बॉडी ऑर्डर है तुम्हें, यूज डिओड्रेंट, या आप मुझे कह सकते हो। ये एक एरिया हो गया जहाँ पे आप मुझे बता रहे हो कि मुझे कौन कौन से एरियाज में इम्प्रूव करने हैं। जो चौथा एरिया है वो एरिया है जहाँ पे ना वो मुझे पता है और ना आपको पता है। यानी आप अगर मेरे मेंटर हो, आपको भी नहीं पता है कि वो क्या एरिया है। वो बताती हैं किताबें। वो कौन सी एरियाज है जहाँ पे मुझे काम करना चाहिए, मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे शार्पन करना चाहिए, वो एरिया बताएंगी किताबें। तो जब आप किताब पढ़ते हो, जब आप किताबों को पढ़ोगे, तो वो सब ऐसी चीज़ें आपको निकल करके आएंगी। आप बोलोगे अरे यार ये एक चीज़ है जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा यार ये एक ज़रूरत है जहाँ पे मुझे फोकस करना चाहिए ज़्यादा। ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा वीकनेस है, जो भी है। तो ये किताबें हैं जो आपको आपके वो एरियाज़ के बारे में बताएंगी जो कभी आपने सोचा भी नहीं था कि आपको वहाँ पे काम करना चाहिए, या आप काम कर सकते हो, या आपकी वो अच्छाई है, बुराई है, कमी है, स्ट्रेंथ है। किताबें पढ़नी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आप एक अपनी बायोग्राफी लिखो, आज एक किताब लिखो जिसमें आप अपनी पूरी लाइफ का एक निचोड़ डालो, आपका एक्सपीरियंस, जो कुछ भी आपने देखा सीखा लाइफ में, आप डालो, तो क्या करोगे आप? आपका जो भी 20-25 साल का जो तजुर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसका निचोड़, जो उसका बेस्ट, सबसे बढ़िया जो आपने सीखा या जो भी आपने उस लाइफ में देखा किया, उसका एक निचोड़ निकाल करके डालोगे। तो जो भी वो 150-200 पेज की जो किताब बनेगी, उसमें आपके 25-30 साल का जो तजुर्बा था, आपका वो जो एक्सपीरियंस था, आपने उसके अंदर में निचोड़ करके डाल दिया। अब वो किताब मैं लेता हूँ और उस किताब को पढ़ने में से मुझे 2-3 दिन या एक हफ्ते लग गए। वो 2-3 दिन में या एक हफ्ते के अंदर में भी मैंने आपकी वो 20-25 साल का जो एक्सपीरियंस था आपका, वो मैं सीख लिया। तो किताबें हमें बहुत कम वक्त में बहुत कुछ सिखा जाती हैं जो हम आम लाइफ में
आम ज़िंदगी में नहीं सीख सकते हैं। तो प्लीज़ किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, किताबें पढ़िए। और किताबों से अच्छा फ्रेंड कोई नहीं, किताब आपके दोस्त हैं। तो प्लीज़ रीड गुड बुक्स। आई कैन सजेस्ट लॉट ऑफ गुड बुक्स इन माई मीटिंग्स एंड माई ट्रेनिंग्स। तो बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, प्लीज़ पढ़िए। आप अपने अपलाइन से पूछिए, वो आपको गाइड कर देंगे कौन सारी किताबें उनको पढ़नी चाहिए आपको। लिसन टू सक्सेसफुल पीपल, कामयाब लोगों को सुनिए। यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है बट लोग बिजी हैं टिकटॉक में, अनफॉर्चुनेटली। अच्छे अच्छे लोग हैं, कामयाब लोग हैं, सुनिए उनसे। इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं है हमारी, इतनी लंबी ज़िंदगी नहीं है हमारी कि हर गलतियाँ आप खुद करके सीखो। जो उन लोगों ने गलतियाँ की हैं, जो उन लोगों ने सीखा है, जो जो वो लोग करते हैं, सुनिए उन्हें। लिसन टू सक्सेसफुल पीपल, लिसन टू योर अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन, यस। ठीक है, तो अच्छे लोगों को सुनिए, उनसे सीखिए। ये कहते हैं ना कि लोग, कि इंसान अपनी किस्मत नहीं बताता, इंसान अपनी किस्मत नहीं बनाता, इंसान अपनी आदतें बनाता है और वो आदतें उसकी किस्मत बनाती हैं। तो इनकी आदतों को देखिए, इनकी आदतों को कॉपी कीजिए कि ये लोग क्या किए अपनी लाइफ में जो आज इतना कामयाब हो गए, उनसे सीखिए। तो लर्न फ्रॉम दिस सक्सेसफुल पीपल। फंक्शन, सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि यार क्या होगा, 700-800 रुपये का टिकट जाएगा, दिन भर का टाइम वेस्ट होगा। नहीं, प्लीज़ समझिए कि ये फंक्शंस, सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको माहौल देती हैं, ये आपको वातावरण देती हैं, और जितने बड़े डिसीजंस हैं वो बड़े फंक्शंस में ही लिए जाते हैं। जब आप इन फंक्शंस को अटेंड करते हो तो एक फीलिंग अच्छी आती है। जब आप देखते हो कि यार इतने सारे अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, लोग स्टेज में आकर के अपनी कहानियाँ बताते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं। आप जब उनको देखते हो कि यार ये कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई जॉब कर रहा है, किसी का छोटा सा बिजनेस है, कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हर तरह के बैकग्राउंड के लोग आते हैं वहाँ पे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो आप रिलेट करते हो उनसे कि अरे ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, अरे ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो एक माहौल मिलता है आपको वहाँ पे, एक फीलिंग अच्छी आती है जिससे आप कामयाब हो जाते हो इस बिज़नेस में। अगर आपने अरेंज मैरिज किया है तो याद कीजिए कि अरेंज मैरिज में अक्सर ऐसा होता है कि लड़की वाले के घर जाते हैं, लड़की को देखते हैं, और फिर लड़के वाले के घर में आते हैं और लड़की को देखते हैं। और जब दोनों के घर वालों को लड़का और लड़की पसंद आ जाता है, तो फिर वो लड़का और लड़की को मिलने के लिए एक न्यूट्रल प्लेस पे भेजते हैं, चाची मौसी खाला का घर पे भेजते हैं। और वहाँ पे एक 15-20 मिनट, आधा घंटे का समय उनको दिया जाता है कि थोड़े से एक दूसरे से बात कर लें, वो एक दूसरे को समझ लें वहाँ पे। अब होता क्या है कि लड़का लड़की को मिलाया जाता है वहाँ पे। अब उस 15-20 मिनट में लड़का लड़की से कुछ सवाल करता है, लड़की लड़के से कुछ सवाल करती है, कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं। शादी के बाद जॉब करोगी नहीं करोगी, जॉइंट फैमिली, सिंगल रहना पसंद करोगी, वेस्टर्न पहनोगी इंडियन, वट एवर वेस्टर्न पहनोगी इंडियन पहनोगी, जो भी सवाल आते हैं बेसिकली, है ना, ये सवाल करते हैं वो। और आधे घंटे के बाद जो भी उसकी चाची मौसी जो भी होती है वो आती है और लड़की का हाथ पकड़ के उसे ले जाती है। और उसके बाद लड़के वाले जो होते हैं वो अपने बेटे से पूछते हैं, लड़की अच्छी लगी, बात फाइनल कर दें। और फिर लड़की वाले अपनी बेटी से पूछते हैं, लड़का अच्छा लगा, बात पक्का कर दें। अब मुझे एक बात बताइए कि 15-20 मिनट, आधा घंटे की मुलाकात में क्या आप समझ सकते हो किसी को भी? क्या आसान है? दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स क्रिएचर इंसान है। क्या आप आधा घंटे में किसी को समझ सकते हो? यहाँ पे 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल के बाद भी तलाक और डिवोर्स हो रही है इंडिया में। क्या हुआ फिर वहाँ पे 15-20 मिनट में, आधे घंटे में? फीलिंग। जब वो फीलिंग अच्छी आती है तो लड़की हाँ कह देती है, लड़का हाँ कह देता है, और अगर फीलिंग अच्छी नहीं आती है तो मना कर देते हैं वो। तो मिलने के बाद जो फीलिंग आया उस पर सारा डिसीजन आप लेते हो। तो आप जब सेमिनार्स में जाते हो, आप जब मीटिंग्स में जाते हो, तो वो एक फीलिंग अच्छा आता है वहाँ पे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको फीलिंग अच्छी आई है ना, लोगों से मिल करके जो इस काम को कर रहे हैं, इसके मीटिंग्स को अटेंड करके, तो आप इनसे जुड़िए, आप इनके साथ काम कीजिए, आप बहुत आगे जाइएगा। लेकिन अगर आपको फीलिंग अच्छी नहीं आई है ना, देन प्लीज़ मत जुड़िए, कोई फ़ायदा नहीं है, आप नहीं कर पाओगे काम को। ठीक है? तो फंक्शंस एंड सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स अटेंड करना बिल्कुल कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ये बिल्कुल अटेंड करना ही चाहिए आपको। पर्सनल यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर आप खुद इस्तेमाल नहीं हो रहे प्रोडक्ट को तो आपके अंदर में कन्विक्शन नहीं आएगी इसको
प्रमोट करने की। जब आप खुद इस्तेमाल करते हो तो आपको एक कन्विक्शन आता है कि बॉस ये काम करता है, इसके रिजल्ट्स मैंने खुद देखे हैं मेरे घर वालों पर, मेरे खुद पर। तो जब उस कन्विक्शन के साथ आप जब बात करते हो ना, तो आपकी सिर्फ ज़बान बात नहीं करती, आपकी निगाहें, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका दिल, वो सब बात करता है सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ में, और वो सब चीज़ें कन्वे होती हैं सामने से। लेकिन अगर आपने खुद नहीं लिया है तो आप जितना भी चिल्ला चिल्ला करके बोलो, वो उसके दिल को नहीं छुएगा, सामने वाले प्रोस्पेक्ट के दिल तक नहीं पहुंचेगी वो बात। तो पर्सनल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप खुद इस्तेमाल नहीं किए हो तो आप कन्विक्शन के साथ बात नहीं कर पाओगे प्रोस्पेक्ट के साथ। प्लीज़ 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 गिव वाटर फॉर ट्रायल। अगर कोई मांगता है और पॉसिबल है अगर, तो प्लीज़ उसे ट्राई करने का मौका दें आप पानी। बिकॉज अगर आप ट्राई करने का मौका देंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मशीन आपकी डेफिनेटली बिकेगी। वी आर इन ए पपी डॉग मार्केटिंग अप्रोच। मैंने आपको अपने पुरानी ट्रेनिंग्स में मैंने बताया है पपी डॉग मार्केटिंग अप्रोच किसे कहते हैं। तो प्लीज़ पानी ट्राई करने को दीजिए। कोई और कंपनी ट्रायल्स के लिए पानी नहीं देती है, और हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अगर आप पानी ट्रायल के लिए दोगे तो 100% मशीन बिकेगी ही बिकेगी। शो द डेमो एंड शो द प्लान। अगर आप डेमो ही नहीं दिखाओगे, प्लान ही नहीं बताओगे, तो सब बेकार है। बिकॉज ये मशीन बिना डेमो दिखाए बेचना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज वी आर इट्स एन एक्सपेंसिव मशीन। ठीक है, और जब आप डेमो दिखाते हो तो आप सारी चीज़ें लाइव प्रैक्टिकल उसके सामने में दिखाते हो। आप उनके घर का पानी चेक करके दिखाते हो, आप उनके घर की सब्जियां चेक करके दिखाते हो। तो डेमो दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ शो द डेमो। और बिजनेस प्लान, आपको लगता है कि आपको ये इंसान बिजनेस कर सकता है, आपकी टीम में जुड़ सकता है, उस लायक आपको लगता है, तो प्लीज़ बिजनेस प्लान उसे दिखाइए और अपने साथ जोड़िए। यू हैव टू बी टीचेबल। आपको टीचेबल होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपको ऐसा लगा, या जिस दिन से आपने ये मान लिया कि बॉस मुझे सब कुछ आता है, उस दिन से आपकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। नेवर एवर थिंक कि आपको सब कुछ आता है। ऑलवेज बी इन दैट टीचेबल मोड। हमेशा समर्पित रहिए, हमेशा सीखने को तैयार रहिए। वो कहते हैं ना कि वंस द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। तो एक बार आप सीखने को तैयार हो जाइए। सिखाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, आपका अपलाइन है, आपके मेंटर्स हैं, आपकी टीम ऑफ अपलाइंस हैं, इतने लीडर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है। सीखिए, ऑलवेज बी इन दैट टीचेबिलिटी मोड। स्टीव जॉब्स मेंटर्ड मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग को स्टीव जॉब्स ने मेंटर किया। गोपाल कृष्ण गोखले मेंटरिंग महात्मा गांधी। बारबरा वॉल्टर्स मेंटर्ड ओपरा विंफ्रे। लैरी समर्स मेंटर्ड शेरिल सैंडबर्ग। मिशेल रॉबिन्स मेंटरिंग बैराक ओबामा। वॉरेन बफे मेंटर्ड बिल गेट्स। ये वर्ल्ड के दिग्गज लोग हैं जिनकी मैं नाम बता रहा हूँ आपको, जिनको मेंटोर्ड किया गया है वो भी दिग्गज हैं, और जो मेंटर कर रहे हैं वो भी दिग्गज लोग हैं। सचिन तेंदुलकर मेंटरिंग वीरेंद्र सहवाग। सर फ्रेडी लेकर मेंटर्ड रिचर्ड ब्रांसन। महात्मा गांधी मेंटरिंग नेल्सन मंडेला। तो ये सारे दिग्गज लोग हैं जो इन दिग्गजों से मेंटर कर रहे हैं और ले रहे हैं। तो प्लीज बी ऑन दैट टीचेबिलिटी मोड। अकाउंटेबिलिटी। बी अकाउंटेबल। जो बोलते हो वही करो, और जो करते हो वही बोलो। बिकॉज इस बिजनेस में लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो उन्हें करने के लिए, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। मंकी सी मंकी डू, पीपल सी पीपल डू। आप जो करोगे आपकी टीम वही करेगी, वो नहीं करेंगे जो आप उन्हें कहेंगे। तो आपको जो भी आप चाहते हो आपकी टीम करे, वो आपको करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी काम जो आप नहीं चाहते हो कि आपकी टीम करे, आप मत करना। ऐसा कोई भी काम जो आप चाहते हो कि आपकी टीम करे, वो आप पहले करना, तब आपकी टीम करेगी। तो बी अकाउंटेबल। जो भी आपके अपलाइंस हैं, उनको जो भी आपने कमिटमेंट दिया या जो कुछ भी है, आपको हमेशा अकाउंटेबल रहना है। कोई फंक्शंस हुआ, आपके अपलाइन ने, आपके सीनियर्स ने उसका टिकट आपको खरीद के दिया है, उस सेमिनार से पहले उसका पेमेंट उनको आप कर दीजिए। किसी भी पेमेंट की सेटलमेंट्स है आपकी टीम के साथ में, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, किसी भी सामान को लेकर के, ऑलवेज सेटल इट ऑन टाइम। तो हमेशा अकाउंटेबल रहिए। 100% काउंसलिंग विथ योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। अपने अपलाइन के साथ में हमेशा टच में रहिए, उससे हमेशा काउंसिल कीजिए। क्योंकि क्या होता है, आप नेगेटिविटी से सराउंडेड हो, आप घिरे हुए हो नेगेटिव लोगों से। रिजेक्शंस मिलेंगे, लोग ना कहेंगे, लोग बहुत कुछ कहेंगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप नेगेटिव हो जाओगे। लेकिन जब आप अपने अपलाइन से आप मिलते हो, काउंसिल करते हो,
तो फिर वो आपको समझाता है, आपको एनकरेज करता है, आपको मोटिवेट करता है, ठीक है। आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, वो आपको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो अपने अपलाइन के साथ में समर्पित रहिए, हैव बी इन दैट सबमिशन मोड। और कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपके अपलाइन के पास आप सबमिशन मोड में हो, आप समर्पित हो, तो आप छोटे हो गए और वो बड़ा हो गया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब आप समर्पित होते हो, जब मैं अगर अपने अपलाइन के पास में समर्पित होता हूँ, तो मतलब मैं छोटा नहीं हो गया हूँ और ना कि मेरा अपलाइन बड़ा हो गया। उससे होता ये है कि आपकी अपलाइन की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका अपलाइन कुछ मिसगाइड नहीं कर सकता, बल्कि उसे आपको कोई भी सलाह देने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि आपको कोई गलती से आपको वो गलत सलाह ना देते। तो हमेशा आपको वो सही गाइडेंस देता है। तो ऑलवेज बी इन दैट सबमिशन मोड, ऑलवेज काउंसल विथ योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। और अपलाइन की सुनिए, चाहे अपलाइन आपके क्वालिफिकेशन में आपसे कम हो, तजुर्बे में आपसे कम हो, एक्सपीरियंस में आपसे कम हो, क्वालिफिकेशन में आपसे कम हो, लेकिन इस बिजनेस में अगर आपसे वो आगे है, तो आप समझिए कि वो इस बिजनेस को करना आपसे बेहतर तरीके से जानता है। उसने वो तकलीफ़ें आपसे पहले देखी हैं। ऐसा नहीं कि वो बिना तकलीफ़ें देखे आगे बढ़ गया। उसने भी वो तकलीफ़ें देखी, उसने भी रिजेक्शंस देखे, उसने भी धक्के खाए, उसने भी गालियाँ खाई, उसने भी तकलीफ़ें उठाई, लेकिन आज वो आगे है। तो उससे सीखिए आप। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये एक लैंडमाइंस बिछा हुआ मैदान है, और अगर आपको इस पार से उस पार जाना है उस लैंडमाइंस बिछे हुए मैदान में, तो आपको फुटप्रिंट्स फॉलो करने हैं। कदमों के निशानों को देखिए और उस पर कदम रखिए और आगे बढ़ जाइए। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे, इधर उधर पैर करोगे, तो फट जाओगे। तो ऑलवेज ट्रस्ट योर अपलाइन, टॉक टू हिम, काउंसिल विथ हिम, और उससे सीखिए आप। The key to making your energetic business successful is doing the simple things consistently. सिंपल चीज़ें हैं जो मैंने 4 बेसिक्स आपको बताई हैं, वही आपको रिपीट करने हैं। और बाकी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ ताकि वो आपकी एज अ पर्सनल डेवलपमेंट करने में आपकी मदद करेगा। अब कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा आपको, जो आपके पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा, वो 3 पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जी हाँ, देयर इज़ पावर इन स्पोकन वर्ड्स। आप जो बोलते हो वो होता है। तो हमेशा शुभ शुभ कहा कीजिए, गलत चीज़ें बिल्कुल ना कहें। जो लाइफ से आप चाहते हो वही कहें, जो नहीं चाहते हो वो नहीं कहें। अगर वो लाइफ में है तब भी नहीं कहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो ये ना कहें कि तबीयत ख़राब है, ये कहें कि मेरी तबीयत ख़राब थी, अब बेहतर हो रही है, आई एम गेटिंग बेटर नाउ। पैसे नहीं थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। मैं गरीब था, अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो जो आप चाहते हो वही वही बोलिए, जो नहीं चाहते हो वो बिल्कुल भी मत बोलिए, अपनी ज़बान से बिल्कुल नहीं निकालिए आप। मुझे लगता है कि खुदा भगवान जिस भी नाम से आप पुकारते हो, आप जो बोलते हो वो करता है, वो देता है वो। अब उसका बस एक ही काम है, जिसमें अगर हिंदी बोलो तथास्तु, आपने जो बोला वो हो गया। अब आप लोगों से पूछो क्या हाल है, कट रही है, तथास्तु, तेरी कटती रहेगी, तो आगे कभी नहीं बढ़ेगा, है ना। ऐसा लोग होता ना, बस भगवान दाल रोटी चला दे, बस दाल रोटी चला दे, तेरे को दाल रोटी मिलेगा, तथास्तु, बटर नहीं मिलेगा, घी मक्खन नहीं मिलेगा। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, कहाँ लिखा होता है? टेम्पो पे, रिक्शा पे, ट्रक पे। कभी देखा मर्सिडीज के पीछे लिखा हुआ बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला? BMW के पीछे देखा लिखा हुआ, आउडी के पीछे? अबे नज़र लगानी है तो BMW को ना लगाए, मर्सिडीज को ना लगाए। तेरा रिक्शा रह गया था नज़र लगाने के लिए, लेकिन चूंकि वो सोचता ही वैसा है, अब वो सोचता है वैसा है, बोलता है वैसा है, तो होता भी उसके साथ वैसे ही है। अब देखो उसी रिक्शा वाले का चक्का टेढ़ा मिलेगा, डेंट मिलेंगे, पंचर मिलेगा, इधर उधर ठुकी पिटी मिलेगी, चालान भी उसी के कट रहे हैं, डंडे भी उसी को पड़ रहे हैं, क्योंकि वो सोचता वैसी लेवल पे है, बोलता उसी लेवल पे है। तो आप जिस लेवल पे बोलते हो, जिस लेवल का सोचते हो, उसी तरह की चीज़ें, घटनाएं, लोग आकर्षित करते हो। तो ऑलवेज स्पीक what you want in life, never speak what you don't want in life, even if you have it. There is a power in unity. यूनिटी में पावर है। जितने भी आप धर्मों के प्रोग्राम्स देखना, वो हमेशा कांग्रीगेशन में होती है, ग्रुप में होती है, और सब एक साथ मिल करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, सुनता है वो। जब आप यूनिटी में कुछ मांगते हो ना, जब आप यूनिटी में कुछ करते हो, तो उसमें बरकत होती है, संगत में बरकत है।
तो ये जो काम है हमारा वो यूनिटी का काम है, वो टीम वर्क है, ये ग्रुप में हम सब मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं। तो दिस पावर यूनिटी। तो हमेशा ग्रुप से जुड़े रहिएगा, कभी भी ग्रुप से अलग होने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा है, शाख अगर दरख्त से जुदा हो जाती है तो सूख जाती है, तो कभी भी शाख को मत छोड़ना, शाख से लगे रहना। आपकी डाली अगर पेड़ से लगी हुई है, हमेशा हरी भरी रहेगी वो। पावर ऑफ एडिफिकेशन, एडिफाई करना सीखिए अपने अपलाइन को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को। एडिफिकेशन में पावर है। अगर मैं बोलूं कि कल मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था, बहुत बढ़िया खाना था, आप क्या करोगे? आप मेरी बात सुनोगे और बोल जाओगे। अगर मैंने कहा कल मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था, यार क्या खाना था, मज़ा आ गया खा करके, यार ऐसा खाना नहीं खाया मैंने आज तक, क्या इन्वायरमेंट थे अंदर में, क्या लजीज खाना था यार, लोग बाहर में घंटों वेट कर रहे थे, लेकिन वर्थ इट। क्या होगा? अगले दिन वो बंदा अपनी बीवी बच्चों को लेकर उस होटल में पहुंच जाएगा खाना खाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि आप किस तरह से एडिफाई करते हो, वो फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपने अपलाइन को एडिफाई करते हो तो इसमें आपका फ़ायदा है कि आपने अगर किसी को बोला कि यार कल मैं डेमो के लिए मैं अपने सर को लेकर के आ रहा हूँ, जो बहुत बड़े लेवल पे हैं, बहुत बड़ी टीम हैंडल करते हैं, उनका बहुत सारे शहर में उनका बिजनेस है, उनके मल्टीपल कंट्रीज़ में बिजनेस है, वो इतना बिजनेस करते हैं, उसका इतना साल का एक्सपीरियंस है, इस कंपनी में इतने साल इस पोजीशन पे रहे हैं। जब आप एडिफाई करते हो तो सामने वाले का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाता है आपसे, और आपको एक वो अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करता है। वही अगर मैं बोलूँ कि कल मैं अपना बंदा भेज दूंगा डेमो के लिए, आप देख लेना, तो आपने क्या यूज़ किया, मैं अपना बंदा भेज दूंगा डेमो देखने के लिए, तो वो भी सोचेगा कि हाँ यार कोई एक एग्जीक्यूटिव लड़का है, ठीक है, आएगा डेमो दिखाएगा चला जाएगा। तो ये सब शब्दों का खेल है। तब आप जब सही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सही वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से एडिफाई करते हैं, तो वो आपके हित में काम करता है, आपका फायदा होता है वहाँ पे। तो ऑलवेज लर्न टू एडिफाई योर अपलाइन, लर्न टू एडिफाई योर प्रोडक्ट, लर्न टू एडिफाई योर बिजनेस। एडिफिकेशन में पावर है, लर्न टू एडिफाई। 3 कार्डिनल रूल्स। सबसे पहला, नेवर मेस विथ एनीबॉडीज स्पाउस, मनी, रिलीजन, फैमिली एंड ईगो। वी आर इन अ फैमिली बिजनेस। हम लोगों के घरों में जाते हैं, डेमोज दिखाते हैं, उनके माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, हम लोग के घर पे जाकर डेमो दिखाते हैं। नेवर एवर मेस विथ एनीबॉडीज स्पाउस, मनी, रिलीजन, फैमिली एंड ईगो। कभी ऐसी बात नहीं करनी जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए। किसी के धर्म के बारे में बात नहीं करनी, किसी की फैमिली के बारे में बात नहीं करना, किसी की ईगो के बारे में बात नहीं करना है। नेवर मेस विद दीज थिंग्स। किसी का पैसा लिया, टाइम पे चुका दो, किसी का कुछ लेन देन बाकी है, टाइम पे क्लियर करो। नेवर मेस। नेवर पास नेगेटिव अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन। नेगेटिव बोलना ही नहीं है यार, चाहे वो अपलाइन हो, डाउनलाइन हो या क्रॉस लाइन हो। अपलाइन के बारे में बोलोगे आपकी तौहीन है, डाउनलाइन के बोलोगे आप ही का डाउनलाइन है वो, यानी आपने कैसे सिखाया उसको, आप किस तरह ट्रेन कर रहे हो। तो नेवर पास नेगेटिव अपलाइन, डाउनलाइन। और क्रॉस लाइन में तो आपका हक ही नहीं बनता यार, क्यों दूसरे के बिजनेस को खराब कर रहे हो, दूसरी की टीम को खराब कर रहे हो। तो नेवर पास नेगेटिव अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन। While doing anything for the first time, always consult active growing upline। जी हाँ, कुछ भी करने से पहले अपने अपलाइन से ज़रूर पूछ लेना एक बार, हो सकता है उसने पहले ट्राई किया हो और फेल हुआ हो। तो कभी भी कुछ भी करना अपने अपलाइन से ज़रूर कंसल्ट कर लेना। अगर आप पहली बार कुछ कर रहे हो तो हो सकता है आपको पहले रोक दे, पहले गाइड कर दे, और आपको एक बड़ा नुकसान से बच जाओ। 6 formulas to drive power in this business। पावर ऑफ रिटन ड्रीम्स, मैंने पहले बताया था मेरे फर्स्ट ट्रेनिंग में कि प्लीज़ राइट डाउन योर ड्रीम्स। आप जब लिख देते हो अपने सपनों को तो आप उसे एक आकार दे देते हो, आप एक शेप दे देते हो उसको। उसकी फ़ोटोज़ लगा लो, जो भी आप सपने देखते हो। अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए तो उस गाड़ी की तस्वीर लगा लो आप। ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अलॉट। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या मतलब है, बट अगर आप किताबों को पढ़ोगे तो बहुत सारी किताबों में भी उन्होंने मेंशन किया है कि आप जो चाहते हो उसकी अगर आपने तस्वीरें लगा ली हैं आपके बेडरूम में या आपके किचन में, रेफ्रिजरेटर पे, वॉल पे, जहाँ कहीं भी, आपके मोबाइल फ़ोन पे, इट विल रिमाइंड यू ऑलवेज कि आपको वो खरीदना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वो हिट करेगा बार बार, ठीक है, और ऑफकोर्स आपको उसके लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और आप जो भी वो सपना आप देख रहे हो आपको वो सपना डेफिनेटली पूरा होगा। तो प्लीज़ यूज़ दिस रिलेटेड फोटोग्राफ्स, दिस अ पावर इन रिलेटेड फोटोग्राफ्स। पावर ऑफ 3 V's, विजुअलाइज, वर्बलाइज एंड वाइटलाइज। जो चीज़ आप चाहते हो ना उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहते हो कि मुझे 6 से बनना है तो विजुअलाइज करो कि मैं कल को 6 के प्रोग्राम में गया हूँ और मुझे वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया हूँ, अपने फैमिली के साथ गया हूँ, और मैं उन सबको स्टेज पे लेके जाके खड़ा होता हूँ और मुझे वो अवार्ड दिया जाता है, मुझे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, और पूरे लोग तालियां बजा रहे हैं,
आपके मॉम डैड आपके साथ स्टेज पे खड़े हैं, आपकी आपकी वाइफ है आंखों में आंसू लिए हुए, आपके बच्चे आपके साथ हैं। इट्स अमेजिंग मोमेंट। विजुअलाइज दैट। आप विजुअलाइज कीजिए कि यू आर ड्राइविंग ए BMW और अ मर्सिडीज कार इन दिस रोड, एंड पीपल आर लुकिंग एट यू। आप सिग्नल पे खड़े और लोग आपको देख रहे हैं कि काश वो गाड़ी उनके पास होती। तो विजुअलाइज करना स्टार्ट कीजिए, आपको ईंधन की तरह काम करेगा आपके लिए। जो चाहते हो वर्बलाइज करना स्टार्ट करो। ऑलवेज स्पीक व्हाट यू वांट, ऑलवेज स्पीक व्हाट यू वांट। वर्बलाइज कीजिए, बोलिए उस चीज़ को कि मैं ले रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ। ठीक है, वाइटलाइज कीजिए, आप उसको लिखिए, आप उसको बिठा लीजिए दिल पे, दिमाग पे, कि आपके पास वो चीज़ आने वाली है। तो देयर इज अ पावर ऑफ 3V: विजुअलाइज, वर्बलाइज एंड वाइटलाइज। पावर ऑफ फोकस। फोकस कीजिए। हम बहुत टी फोकस हो जाते हैं, हम ध्यान अपना इधर उधर भटका लेते हैं। तो प्लीज़ अपना फोकस को एकत्रित कीजिए और जो चाहिए सिर्फ उसकी तरफ फोकस रखिए। आप फोकस करके काम कीजिएगा, वो बिल्कुल आपको हासिल होगी, आपको हासिल होगी वो। तो प्लीज़ फोकस कीजिए अपने काम पे, जो आप कर रहे हो और जो आप चाहते हो। पावर ऑफ इमोशन। अगर आप किसी चीज़ पे इमोशनली अटैच नहीं होना तो वो दिखता है वो चीज़। अगर और इमोशन जो है वो पैशन से अगर आप काम कर रहे हो तो वो इमोशन आता है। तो आई एम सो पैशनेट अबाउट दिस थिंग कि मेरा इमोशन इसमें अटैच हो चुका है। तो आई एम वेरी इमोशनली पैशनेटली अटैच विद दिस बिजनेस। तो वो एक इमोशन होना चाहिए आपके इस बिजनेस में ऊपर में। तो दिस अ पावर ऑफ इमोशन। पैशन होना चाहिए, बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। अगर किसी चीज़ को आप इस तरह चाहते हो जैसे एक मरने वाला जिंदा रहना चाहता है, सांस चाहता है, तो अगर आप चाहत है आपके पास कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो ये आपको डेफिनेटली मिलेगा। कोई भी नहीं रोक सकता है, बिकॉज खुदा भी देख रहा है कि आप कितनी शिद्दत से इस चीज़ की चाहत रखते हो, और वो डेफिनेटली आपको ये चीज़ देगा। तो हैव दैट पैशन, हैव दैट बर्निंग डिज़ायर इन यू फॉर वट एवर यू वांट टू। आखिरी में मैं एक एग्जांपल के साथ अपनी स्टोरी को ख़त्म करूँगा। वो है चाइनीज़ बैम्बू ट्री की। चाइनीज़ बैम्बू ट्री, आपने शायद सुना होगा इसके बारे में, लेकिन मैं बता दूं तो चाइनीज़ बैम्बू ट्री जो है करीबन 48 इंच यानी 4 फीट एक दिन में ग्रो करता है। जी हाँ, 4 फीट एक दिन में। लिटरली आप इसको अपने आँखों से देख सकते हो कि रोज़ कितना बड़ा हो रहा है ये। तो 4 फीट एक दिन में बड़ा होता है और लगभग 6 हफ्तों में ये 90 फीट टॉल, 90 फीट ऊंचा बैम्बू स्टिक खड़ा हो जाता है। तो आप सोचोगे वाह यार, कितनी कितनी रफ्तार, कितनी तेज़ी से बड़ा हो गया ये। लेकिन अगर आपको मैं इसकी बैकग्राउंड बताऊं तो चाइनीज़ बैम्बू का बीज अगर आपने बोया है और उसमें अगर आपने फर्टिलाइज़र वगैरह डाला, कीटनाशक डाला और पानी देना स्टार्ट करोगे तो पूरी 1 साल तक आप पानी दे रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो, आप नर्चर कर रहे हो, और आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। फिर भी आप टिके रहते हो, आप पानी डालते हो उसके ऊपर में, आप उसको कीड़े मकोड़ों से बचाते हो, आप उस पर कीटनाशक वगैरह छिड़कते हो, और फिर आप पानी देते रहते हो, और दूसरा साल भी बीत जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, और फिर भी आप टिके रहते हो। आपको यकीन है कि एक न एक दिन तो बाहर आएगा। और फिर आप तीसरा साल आता है, आप तीसरा साल भी पानी देते हो, उसको बचाते हो, नर्चर करते हो, और तीसरा साल भी बीत जाता है और वो ज़मीन से बाहर नहीं आता है। और इसी तरह चौथा साल, और जब 5वां साल आता है तो आपको छोटा सा एक तिनका दिखाई देगा जो ज़मीन से बाहर आएगा। 5 साल के बाद वो ज़मीन से बाहर आता है। लेकिन जैसे वो बाहर आता है तो एक दिन में 4 फीट की रफ्तार से वो ग्रो करता है, और 6 सप्ताह के अंदर 90 फीट ऊंचा टॉल बैम्बू ट्री खड़ा हो जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या सीख मिली हमें इससे, कि उसने जो 5 साल का समय लिया, वो 5 साल वो अपनी बुनियाद को मजबूत कर रहा था, वो अपनी बुनियाद को बना रहा था, अपनी बुनियाद को खड़ा कर रहा था वो। क्योंकि आपको अगर बहुत ऊंचा जाना है तो आपको अपने बुनियाद पे बहुत काम करना पड़ेगा, आपको अपने फाउंडेशन पे बहुत काम करना पड़ेगा। आपका बुनियाद जितना मजबूत होगा, आपका फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही ऊपर आप जा पाओगे। लेकिन अगर आपका बुनियाद स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, अगर आप ऊंचे जाने की कोशिश करोगे तो आप गिर जाओगे, आप ढह जाओगे। तो चाइनीज़ बैम्बू ट्री से हमें एक सीख मिलती है कि आपको सब्र रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू हैव पेशेंस। आप जो भी काम कर रहे हो वो ओवरनाइट बड़ा नहीं हुआ है। आज इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हम देखते हैं इस दुनिया में, कोई भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस एक दिन में नहीं बनी है। और ये जो बिज़नेस हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये कोई छोटा सा आप एक चाली दो चाली मकान नहीं बना रहे हो, आप एक बड़ा मुजस्समा तैयार कर रहे हो। यू आर बिल्डिंग एन एम्पायर, यू आर बिल्डिंग एन एस्टेट। आप एक बहुत बड़ा मुजस्समा तैयार करने की बात कर रहे हो, और उसके लिए वक्त लगता है। ताजमहल एक दिन में नहीं बना था, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इन सब ये जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, इनको बनने में वक्त लगा है। तो अगर आप एक बिज़नेस तैयार कर रहे हो, आप एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का सपना देखते हो, आप एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का ख्वाब रखते हो, इरादा करते हो, तो आपको सब्र करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू हैव पेशेंस।
आप आपको अपने फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा। सक्सेस एक बार में नहीं आएगा, आपको वक्त लगेगा, आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा और आपको यकीन रखना पड़ेगा खुद पे और खुदा पे कि डेफिनेटली मैं कामयाब हो जाऊंगा इसके ऊपर में। अपने सपनों को बार बार आपको नर्चर करना पड़ेगा, जो आपको मोटिवेट करेगा, प्रोत्साहित करेगा इस काम को करने के लिए। तो आप टिके रहिए, बने रहिए, लगे रहिए, आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो ट्रेनिंग तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।